हेलो दोस्तों, मैं हूं जीतू मालव और आप देख रहे हैं ब्राइट कंप्यूटर चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हम किसी भी फील्ड को अलग कर सकते हैं। दोस्तों, आपने साधारण देखा होगा कि जब भी हम कॉपी और पेस्ट करते हैं तो डिटो टेबल दूसरी जगह या डिटो डाटा दूसरी जगह पेस्ट हो जाता है। लेकिन पेस्ट स्पेशल एक ऐसा कमांड है जिसमें कि हमने किसी टेबल या डाटा में अगर वैल्यू, फॉर्मेट, कमेंट, वैलिडेशन या और भी कई अलग अलग फीचर्स ऐड कर रखे हैं, तो उन फीचर्स को हम अलग से निकाल के कहीं दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमएस एक्सेल का। तो आज हम इसी टॉपिक को आपके सामने रखने वाले हैं, पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। तो हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर दोस्तों और देखते हैं कि पेस्ट स्पेशल कमांड एमएस एक्सेल 2019 में किस तरह से काम करता है। हम आ गए हैं विंडो एमएस एक्सेल 2019, ये आपको शो हो रही है। यहाँ पर मैंने दोस्तों एक टेबल बना रखी है और टेबल में कुछ डेटा इस तरह से रिजल्ट नाम की मैंने टेबल बना रखी है। स्टूडेंट नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, इस तरह से उनको मार्क्स अलग अलग मार्क्स दे रखे हैं, टोटल और परसेंटेज भी निकाला हुआ है। इसमें पेस्ट स्पेशल में सबसे पहला ऑप्शन जो होता है और सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि अगर हम इसमें जो हमने टोटल के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, टोटल के लिए देखिए, जैसे मैंने टोटल के वैल्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पर फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है। अगर इस फॉर्मूला को मैं कहीं दूसरी जगह पेस्ट करना चाहती हूँ, सिर्फ फॉर्मूला को और किसी को भी नहीं, फॉर्मूला को दूसरी जगह पेस्ट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, टोटल वाली सेल सबको एक साथ सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लूंगी, जहां पर कि हमें टोटल वैल्यूज निकाली हुई है उनको। अब उस सेल को सेलेक्ट करूंगी जहां पर इसे पेस्ट करना है। टोटल वाली सेल को कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी कर लिया। अब उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जहां पर इन फॉर्मूला को पेस्ट करना है। फिर जाएंगे पेस्ट स्पेशल पर। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल अल्टर वी। कंट्रोल ऑल्ट वी जैसे मैं प्रेस करती हूँ, ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है फॉर्मूलाज, इसको मैं टिक कर दूंगी। देन ओके बटन पर जैसे मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पर थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ, ये 000 ये वैल्यू आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर फॉर्मूला B12 टू E12 तक सम कर रहा है। यहाँ का जो फॉर्मूला है वो है सम कर रहा है B6 से E6 तक, लेकिन यहाँ पर वैल्यू दोस्तों 0 आ रही है। अगर हम ध्यान से देखिए कि वैल्यू 0 कैसे आई है, क्योंकि हमारी जो सेल है B12 से E12 तक, यहाँ पर हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी है। अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करती हूँ या वैल्यू डालती हूँ सेल के अंदर, तो वह उन सबका टोटल करके और यहाँ पर शो कर देगा, जिसका आंसर 116 यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से हम फॉर्मूला को एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी फॉर्मूला को पहले से बनी हुई टेबल में से अलग कर सकते हैं और दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है वैल्यू को प्रिंट करना। वैल्यू को प्रिंट करना है, हमें फॉर्मूला प्रिंट नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल वाली जो वैल्यू है उसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी प्रेस किया, उसे सेल को सेलेक्ट करेंगे जहां पर इस वैल्यू को पेस्ट करना है, कंट्रोल अल्टर वी। जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ, क्लिक करते ही नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है वैल्यू। सेलेक्ट करके ओके बटन पर क्लिक किया तो दोस्तों क्या देखते हैं हम, यहाँ पर 247, यहाँ पर भी 247, 258, सॉरी 85, यहाँ पर भी 285, लेकिन इस सेल पर क्लिक करने पर फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है, जबकि इस सेल पर जैसे मैं क्लिक करूंगी सिर्फ वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। यानी यहाँ पर हमने इस वैल्यू को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, तो वैल्यू के द्वारा सिर्फ वैल्यू पेस्ट होगी, ना कि फॉर्मूला। तो दोस्तों इस तरह से हम फॉर्मूला और वैल्यू को इस टेबल में से निकाल के और दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं, किसके द्वारा, पेस्ट स्पेशल कमांड के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है कमेंट। मैं अगला डाटा ले लेती हूँ। सपोज करो मैंने एक डेटा तैयार किया हुआ है, नेम, प्रोडक्ट नेम, प्राइस। नेम में कोई भी डीलर या सेल्समैन है जो कि जैसे राजेश है, वो फर्स्ट फ्लोर पर रहता है,
पवन सेकंड फ्लोर पर, तनु फर्स्ट फ्लोर, फिर राजेश अलग अगला नाम वो भी फर्स्ट फ्लोर, लेकिन जीतू वाले पे कोई कमेंट डाला हुआ नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि इसमें से जो कमेंट है वो कॉपी होकर दूसरी सेल पर पेस्ट हो जाए। कैसे करेंगे हम? जिसको भी हमें करना है, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर, सपोज कर लो सेकंड फ्लोर वाले को हमें पेस्ट करना है पेस्ट स्पेशल के द्वारा, इसको करेंगे कॉपी। मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कॉपी करके उस सेल को सेलेक्ट करूंगी जहां पर मुझे कमेंट को पेस्ट करना है। ये करने के बाद में कंट्रोल अल्टर वी शॉर्टकट की वो पेस्ट स्पेशल, ये करने के बाद मैंने यहाँ पे किया सेलेक्ट फॉर्मेट, सॉरी फॉर्मेट नहीं, कमेंट, कमेंट, देन ओके पे मैं क्लिक करूंगी तो ये कमेंट जो हमने सेकंड फ्लोर का डाला था वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। जो पवन सेकंड फ्लोर पे थे इसका कमेंट पेस्ट होकर कहां पर आ गया है? जीतू वाले पे। ये भी क्या हो गया? डीलर सेकंड फ्लोर। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है फॉर्मेट का। मैं इसी के द्वारा बता देती हूँ कि अगर मैंने ये टेबल को सेलेक्ट किया, यहाँ से नीचे सिर्फ ब्लू कलर से नीचे नीचे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, कंट्रोल सी प्रेस कर दिया, कॉपी कर दिया। फॉर्मेट का मतलब है कि आपने जो मैनुअली जो फॉर्मेटिंग की है, ब्लू कलर यहाँ पे डाला हुआ है, ब्लू कलर यहाँ पर है, और ये जो भी आपका डेटा फॉर्मेट हो रहा है ये सब आपका कॉपी होके फॉर्मेट यहाँ पर आ जाएगा। मतलब आपके फॉर्मेटिंग जो कलर की फॉर्मेटिंग है वो डिस्प्ले हो जाएगी। कंट्रोल सी प्रेस किया, कंट्रोल सी, इसको मैं कहीं दूसरी जगह पेस्ट कर रही हूँ, उस सेल पर चले जाएंगे जहां पर पेस्ट करना है, कंट्रोल अल्टर वी, यहाँ पर जाके मैंने किया फॉर्मेट को सेलेक्ट, देन ओके बटन पे जैसे मैंने क्लिक किया, जो इस टेबल की जो फॉर्मेटिंग थी, कलर की फॉर्मेटिंग थी, वो यहाँ पर आ चुकी है। अब आप डायरेक्ट यहाँ पर डेटा लिख सकते हो, आपको मैनुअली फॉर्मेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हम फॉर्मेट कर सकते हैं डेटा को। अगला जो हमारा पेस्ट स्पेशल में है वो है वैलिडेशन। वैलिडेशन कुछ ऐसे फीचर्स है जिनके द्वारा हम लिस्ट बना सकते हैं या किसी सेल में फिक्स वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट या नंबर वैल्यू को। तो यहाँ पर अगर हमने डेटा वैलिडेशन के द्वारा एक विजिटर्स की डाटा तैयार कर रखा है कि जेंडर, जो अगर विजिटर जा रहे हैं तो वो जेंडर क्या है, मिस है, मिसेज है, क्या है, नेम क्या है उसका, किस पर्पज से जा रहे हैं, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। तो अगर हमें कुछ डेटा फीड हो रहा है, अगर हमें नेक्स्ट वाला डेटा भी एंट्री करनी है तो यहाँ पर मैंने कुछ वैलिडेशन डाला हुआ है, यहाँ पर लिस्ट बनाई हुई है। जैसे मैं क्लिक करती हूँ इस पे आ रहा है मिस, मिसेज, मिस्टर। तो यहाँ पर यही डेटा वैलिडेशन मुझे नेक्स्ट वाली सेल पर लेना है, उसी सेल का डेटा सेलेक्ट करूंगी जहां से वैलिडेशन कॉपी करना है। तो यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी कर लिया, उसी सेल को सेलेक्ट करूंगी जहां पर इसको पेस्ट करना है, तो कंट्रोल अल्टर वी शॉर्टकट की और पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर जाकर मैं वैलिडेशन पे क्लिक करके ओके बटन पर क्लिक करूंगी। तो यहाँ पर वैलिडेशन ऐड हो जाता है। इस पे क्लिक करके और मैं यहाँ से मिस, मिसेज और मिस्टर, यहाँ पर जैसे मैंने मिस्टर ले लिया, नेम यहाँ पर मैंने ले लिया पवन, फिर डैश का यहाँ पर टेप के द्वारा आगे चले जाएंगे, किस पर्पज से आए, ये मीटिंग के द्वारा, मीटिंग के लिए आए हैं। फिर नेक्स्ट आपको क्या है, फोन नंबर, इस तरह से उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो डेटा वैलिडेशन में भी हम इसको कॉपी कर सकते हैं, यानी आपकी टेबल में से डेटा वैलिडेशन को दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बड़ा ही मजेदार और रोचक फीचर है, जिससे कि हम बहुत कम एफर्ट के द्वारा बहुत सारी चीजों को इस टेबल में से अलग कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही इजी तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है ऑल यूजिंग सोर्स थीम। मैंने ये यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी पेस्ट किया, सॉरी कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। इस डेटा को मैं दूसरी जगह पेस्ट करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर कंट्रोल अल्टर वी, यहाँ पर जाऊंगी मैं, जाने के बाद यहाँ पर ऑल यूजिंग सोर्स थीम ओके। जैसे मैंने पेस्ट किया, ये सेम कॉपी पेस्ट जैसा है कि कॉपी किए गए डाटा जैसे पेस्ट होता है, एज इट इज यहाँ पर सेम टू सेम कॉपी यहाँ पर हो चुका है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो कॉपी पेस्ट के जैसे काम करता है ये। इसी का दूसरा ऑप्शन है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, इसी को मैं कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने नीचे वाले इसको सेलेक्ट किया, पूरा सिलेक्शन किया, कंट्रोल सी पेस्ट कॉपी करके, तो दोस्तों उस सेल को सेलेक्ट करूंगी जहां पर कि मुझे पेस्ट स्पेशल यूज करना है, कंट्रोल अल्टर वी, यहां पर जाकर ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर ओके। तो यहाँ, सॉरी, ये देखिए
बॉर्डर यहाँ पर सभी सेल पर बॉर्डर बना हुआ है, लेकिन हमने ये किया है तो यहाँ पर बॉर्डर शो नहीं हो रहा है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर बॉर्डर है सभी सेल पर, यहाँ पर बॉर्डर नहीं है। तो बॉर्डर को अगर हम हटाना चाह रहे हैं, नॉर्मल टेबल बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कॉलम विड्थ। हम अगली शीट पे चले जाएंगे। एक शीट में और ओपन कर लेती हूँ, शीट 4। शीट 3 पर देखिए, अगर हमें ऐसे अलग अलग विड्थ के कॉलम बनाने, नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, सैलरी, अगर हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर उसको सेट करेंगे कि इधर उधर कितना बड़ा छोटा रखना है, तो अगर हमारे किसी से शीट पर ये कॉलम विड्थ सेट हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसी को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, अगली शीट पे चले जाएंगे और यहाँ पर जाकर कंट्रोल सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट वी, कॉलम विड्थ, तो जो सेलेक्ट किया था वो कॉलम विड्थ यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ आपको। जो मैंने नेम का कॉलम थोड़ा छोटा था, एड्रेस का थोड़ा बड़ा था, और आपके कॉन्टेक्ट नंबर, सैलरी, तो इस तरह से आपके कॉलम की विड्थ सेट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट। फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट, टेबल को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल सी, इसको कहीं दूसरी जगह पेस्ट करना है, उस सेल को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल अल्टर वी, और यहाँ पर फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट, ओके बटन पे प्रेस करूंगी। अब देखते हैं हम इधर थोड़ा सा शिफ्ट होके कि इसमें जो फॉर्मेटिंग आपने लगाई है वो नहीं आएगी, जो फॉर्मूला आपने अप्लाई कर रखा है और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। यानी फॉर्मेटिंग सिर्फ क्या है इसमें, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, फॉर्मूला आ जाएगा, ये देखिए फॉर्मूला यहाँ पर आ चुका है, और नंबर फॉर्मेटिंग, नंबर्स आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने मैनुअली जो लगाई गई थी फॉर्मेटिंग वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। यहाँ पर हमने अगर मैंने पेस्ट किया है तो यहाँ पर देखिए ये भी सम का फॉर्मूला पेस्ट हो रहा है और वैल्यू पेस्ट नहीं हो रही है, सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट हो रहा है और यहाँ पर भी फॉर्मूला। लेकिन अगर हम इसको वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला की जगह वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं करके बताती हूँ आपको कि अगर ये कोई डेटा है, मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी कर लिया, उसी सेल को सेलेक्ट करेंगे जहां पर पेस्ट करना चाह रहे हैं, कंट्रोल अल्टर वी, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, देन ओके पे जैसे मैं क्लिक करती हूँ, थोड़ा मैं स्लाइड करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो वैल्यू शो कर रहा है, ना कि फॉर्मूला, जबकि यहाँ पर क्या दिखा रहा है, वो फॉर्मूला दिखा रहा है। तो दोस्तों हम इस तरह से, आप फॉर्मूला चाहे तो फॉर्मूला भी पेस्ट कर सकते हो, और आप चाहें तो फॉर्मूला को वैल्यू के फॉर्म में भी पेस्ट कर सकते हो। ये हमारे इम्पोर्टेंट पेस्ट स्पेशल में कुछ फीचर्स है। इसके अलावा 3-4 फीचर और हैं जो कि कम ही काम आते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसको हम नहीं छोड़े और उसको भी आपको कंप्लीटली बता दें। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैंने लिखा हुआ है कुछ ऐसे वैल्यू, इन वैल्यू को पहले इस वैल्यू को कॉपी करूंगी, कंट्रोल सी, सेकंड वाली सेल को सेलेक्ट करूंगी, कंट्रोल अल्टर वी, इन दोनों को अगर मैं ऐड करना चाहती हूँ तो ऐड पे क्लिक करूंगी, देन ओके बटन पर क्लिक कर दूंगी। ये क्या हुआ, 10 इसमें 20 था तो दोनों सम होके यहाँ पर 30 आ गया। अगर मैंने यहाँ पर डाल दिया 5, एंटर एंटर, और यहाँ पर डाल दिया मैंने 12। अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको कंट्रोल सी, उसी सेल को सेलेक्ट करूंगी, कंट्रोल अल्टर वी, यहाँ पर अगर मैं करना चाहती हूँ मल्टीप्लाई, ओके करूंगी तो ये वैल्यू आ गई 12 मल्टीप्लाई बाई 5, 60। तो दोस्तों इस तरह से हम इसे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद 2 ऑप्शन बहुत ही रोचक और मजेदार फीचर है, और जो कि ज्यादातर आपके काम आने वाले हैं। एक है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज पे हम जाएंगे किसी भी डेटा पर, ट्रांसपोज के लिए सपोज को मैंने इसको मैं डिलीट कर देती हूँ एक बार, क्लियर ऑल। इस टेबल को मैंने सेलेक्ट किया,
टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी कॉपी कर लिया। अब मैं नीचे आ जाती हूँ और यहाँ पर सेलेक्ट करके कंट्रोल अल्टर वी, फिर मैं करती हूँ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है दोस्तों कि जो आपने रो में जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, हेडिंग डाले हुए हैं, वो तो आ जाएंगे रो में शिफ्ट हो जाएंगे और रो वाले कॉलम में शिफ्ट हो जाएंगे। देन ओके पे जैसे मैं क्लिक करूंगी, हम क्या देखते हैं, जो यहाँ पर एस नेम यानी स्टूडेंट नेम जो थे वो तो आ गए हमारे कॉलम में, अलग अलग कॉलम में, और जो सब्जेक्ट थे वो ऐसे रो वाइज शिफ्ट हो गए। जबकि यहाँ पर देखिए आप, ये नेम इधर है और यहाँ पर सब्जेक्ट नेम है, यहाँ पर सब्जेक्ट नेम इधर है और नेम इधर है। तो ट्रांसपोज का मतलब आप उसको जो कॉलम है उसको रो में शिफ्ट कर सकते हैं और रो को कॉलम में शिफ्ट कर सकते हैं। एक और इसमें फीचर आता है स्किप ब्लैंक। इसके लिए मैं कई डेटा को मैं चूज करती हूँ। सपोज करो ये डेटा है नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे सारा डेटा लिखा हुआ है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि मार्च की स्पेलिंग मिस्टेक है, मई जून की भी स्पेलिंग मिस्टेक है, अगस्त की है। तो हम ये इसको करेक्ट करके मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इसकी करेक्ट जो आपकी स्पेलिंग है वो क्या है, उनके सामने कर दिया। जो करेक्ट है वो तो नहीं, लेकिन जो स्पेलिंग मिस्टेक है उनके सामने उसकी करेक्ट स्पेलिंग मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब करने के बाद में इनको सेलेक्ट करेंगे जहां पर मैंने करेक्शन लिखा है और बाकी ब्लैंक सेल है, उनको कंट्रोल सी कॉपी कर लिया। कॉपी करके उस सेल को, फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करूंगी जहां पर मुझे करेक्शन चाहिए, कंट्रोल अल्टर वी। पेस्ट करने के बाद स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक का मतलब ये है कि जो ब्लैंक सेल है उनको स्किप कर जाए और जो फिल सेल है उनको रिप्लेस कर दे इस वाली वैल्यू से। तो इसको स्किप ब्लैंक मैंने किया, देन ओके बटन पर क्लिक किया तो जो मार्च की स्पेलिंग गलत थी वो इसके अनुसार हो जाएगी। ओके करूंगी, ये देखिए जो मार्च की स्पेलिंग अलग थी, गलत थी, जून की भी आपकी मिस्टेक थी, अगस्त की भी गलत थी, तो वह सब इसके अनुसार चेंज हो गई है। तो दोस्तों ये पेस्ट स्पेशल के सारे कमांड आपको मैंने बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आपको जो हम नई नई वीडियो बना रहे हैं वो डे बाय डे आपको मिल सके। अगर आपको इनमें से कुछ क्यूरीज है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, 100% आपके कमेंट्स को सोल्व किया जाएगा। तो आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।